Assalamu alaikum 9th class. In today's class we will learn our new topic, that is the Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi role as the first Governor General of Pakistan. After partition, Quaid-e-Azam was the first Governor General of the Pakistan. In this topic we will read one by one all the points and we'll understand what are in these points. Okay, the first point is Quaid-e-Azam worked as the Governor General of Pakistan for 13 months. He died on 11 September 1948. Quaid-e-Azam पाकिस्तान बना था 1947 में और उसके बाद Quaid-e-Azam फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. Quaid-e-Azam की डेथ हो गई थी 11 सितंबर 1948 में. तो उस ड्यूरेशन जो थी वो 13 मंथ्स थी और उसी ड्यूरेशन के लिए Quaid-e-Azam गवर्नर जनरल रहे थे. उस दौरान Quaid-e-Azam ने अपनी एबिलिटी से, अपनी विल पावर से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान को वो सॉल्व करने की कोशिश की थी आफ्टर द पार्टीशन. The lofty personality of Quaid-e-Azam solved the problems created after the birth of Pakistan in excellent way. Congress tried to create every type of problem for Pakistan. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी. Quaid-e-Azam ने अपने एक्सपीरियंस से और अपनी दूरअंदेशी से इन प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की थी. Quaid-e-Azam well judged the seriousness of the circumstances and made the Karachi the capital of Pakistan promptly. जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैपिटल था वो कराची था और उसके बाद कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद को बना दिया गया था. लेकिन Quaid-e-Azam की ज़िंदगी में कराची को Quaid-e-Azam ने ख़ुद पाकिस्तान का कैपिटल बनाया था. Advised government official to do their duty with honesty and faithfulness. Quaid-e-Azam ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको कहा था कि अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो ईमानदारी से निभाएं. इसके अलावा उन्होंने जो स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई थी किसके लिए कि जो इंडिया में पाकिस्तानी ऑफिशियल हैं जो ज़रूरी हैं कि वो पाकिस्तान में हों, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर चलाने के लिए, इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई थी कि वो पाकिस्तान आ जाए. He made an agreement with an air company which made the shifting of government official possible. जितने भी एयर कंपनीज थी उनके साथ एक मुआहदा किया गया था कि उन जितने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनको इंडिया से पाकिस्तान में मुंतकिल किया जाए. He constituted a committee under the chairmanship of चौधरी मोहम्मद अली to improve the administrative structure. जितना भी इंतज़ामी अमूर था, इंतज़ामी स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसको Quaid-e-Azam ने इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की ज़िम्मेदारी चौधरी मोहम्मद अली को दी थी. He launched civil services and made Pakistan civil service academy. सिविल सर्विस के जितने भी इदारे थे उसको Quaid-e-Azam ने लॉन्च किया था ताकि पाकिस्तान में सिविल सर्विस का जो इदारा है वो अच्छे से काम कर सके. ही ऑल्सो स्टार्टेड अकाउंट एंड फॉरेन सर्विसेज. जो फॉरेन सर्विसेज का डिपार्टमेंट था वो भी Quaid-e-Azam ने इस्टेब्लिश किया था. द जनरल हेड क्वार्टर वॉज मेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द आर्म्ड फोर्सेस. जो GHQ है वो भी Quaid-e-Azam ने फॉर्म किया था कि बनाया था कि जितनी भी आर्मी फोर्सेज हैं वो उसके अंडर प्रॉपरली वर्क कर सकें. द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉज ऑल्सो सेटअप इन शॉर्ट पीरियड ऑफ Quaid-e-Azam गवर्नर जनरल लीडरशिप. जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जहाँ पे असला बनाया जाता था वो पाकिस्तान के पास नहीं थी, वो सारी इंडिया में चली गई थी. तो Quaid-e-Azam ने सबसे पहले इस चीज़ को करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो ताकि किसी भी मुश्किल की सूरत में पाकिस्तान को असलहा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े और पाकिस्तान का दिफा अच्छे से हो सके. Quaid-e-Azam not only paid much attention towards internal affairs but also left no stone unturned to formulate foreign policy. He established good relation with neighbors as well as other major countries which was included in the fundamental objective of our foreign policy. Quaid-e-Azam ने जो foreign policy, खारजा policy जिसको कहते हैं, क्यों बनाई जाती है? दूसरे मुल्कों के साथ हालात अच्छे करने के लिए. इससे ट्रेड बेहतर होती है, दूसरे मुल्कों में आपके लिए रोज़गार के मौके दिए जाते हैं आपको. ये सारी चीज़ें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपकी बेहतर होती है. ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी अगर आपकी अच्छी है तो अगर आपके दूसरे मुल्कों के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे हैं तो आपका मुल्क फ्लरिश करता है, आपकी इकॉनमी फ्लरिश करती है, मतलब उसको तरक्की मिलती है. तो Quaid-e-Azam ने काम किया था. पाकिस्तान गॉट द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन. इट वाज ड्यू टू स्टेटमेंटशिप ऑफ Quaid-e-Azam. पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिली थी सिर्फ Quaid-e-Azam की वजह से. आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आवर कंट्री वाज फेसिंग मैनी चैलेंजेस. इट वाज नेसेसरी टू अचीव सक्सेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन.
Quaid-e-Azam paid special attention toward this issue. He conducted his first educational conference in 1947. He was of the view that objective of education was the moral development of the people. He wished that every citizen of Pakistan should serve the nation selflessly. He declared the education of science and technology compulsory for the young student. उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन का मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो भी यंग जनरेशन है हमारी, वो सेल्फलेसली मुल्क के लिए अपनी खदमात पेश करे। इसके अलावा मॉरल वैल्यूज़ को, जितनी भी आपकी मतलब आप दयानतदारी हो, ईमानदारी हो, मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, आपकी पर्सनल वेल बीइंग हो, इसमें वो सब आपकी अखलाकियात में आ जाते हैं। तो कायद-ए-आज़म ये चाहते थे कि जितनी भी यंग जनरेशन है उसकी मॉरल वैल्यूज़ हाई हों, मुल्क के लिए वो सेल्फलेसली काम करें। इसके अलावा वो साइंस की फ़ील्ड में आगे जाएं, क्योंकि जब तक आप साइंस की फ़ील्ड में तरक्की नहीं करते हैं, आप ओवरऑल वर्ल्ड के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह served Pakistan till the breath his last. Despite his broken health, he would study important file. Quaid-e-Azam की सेहत आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने उसके बावजूद वो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश कर रहे थे। Although the incurable and fatal disease of tuberculosis had weakened him physically, yet his determination to serve Pakistan was not weakened. He did not let his disease come in the way of his duties. It would not be exaggerating to say that Quaid-e-Azam served Pakistan at the cost of his life. Quaid-e-Azam को ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी हो गया था, उसके बावजूद इस ख़तरनाक, फेटल कहते हैं ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी को, ख़तरनाक बीमारी के बावजूद कायद-ए-आज़म ने अपनी सेहत की परवाह नहीं की और पाकिस्तान के लिए जितना भी उनसे हो सकता था काम किया था। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कायद-ए-आज़म ने अपनी सेहत की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए कोशिश करते रहे। अभी हमने आज अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो न्यू बुक है वो शायद कम है या कुछ नहीं है, तो मैंने पुरानी और नई बुक के टॉपिक्स कंपेयर किए हैं, सेम वही टॉपिक्स हैं। तो जिनके पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है, टॉपिक चेंज नहीं है, सेम वही टॉपिक्स हैं, तो आप इसको इसी तरह करें, ठीक है।